महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2025 के किसका सिक्का चला, किसका खेल बिगड़ा। नतीजों में सत्ता का दम, विपक्ष की टेंशन और राजनीति का पूरा हिसाब किताब। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम बन गया है। 21 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस यानी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आने लगे और सुबह से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। हर पार्टी की नजर वोट काउंटिंग पर टिकी रही और जैसे जैसे नतीजे आए वैसे वैसे तस्वीर साफ होती चली गई। साफ शब्दों में कहें तो सत्ताधारी महायुति यानी महायुति ने विपक्ष को जोर का झटका दिया है। सुबह 10 बजे शुरू हुई काउंटिंग दोपहर तक बदल गया माहौल। सुबह ठीक 10 AM पर मतगणना शुरू हुई। शुरुआत में कुछ जगहों पर मुकाबला बराबरी का दिखा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड सामने आए ये साफ हो गया कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजित पवार ग्रुप की पकड़ काफी मजबूत नजर आ रही है। दोपहर होते होते कई जिलों से ऐसी खबरें आने लगी कि महागठबंधन आगे निकल चुका है। विपक्षी एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी कई जगह पीछे छूट रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कुछ जगह खेल बिगाड़ते दिखे। महायुति की जबरदस्त बढ़त, विपक्ष को बड़ा झटका। अब तक सामने आए रुझानों के मुताबिक महायुति लगभग 200 से ज्यादा लोकल बॉडीज में बढ़त या जीत की ओर, एमवीए 50 से भी कम निकायों तक सिमटती दिख रही है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस को हमेशा ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स का असली टेस्ट माना जाता है। बीजेपी का दम, शिवसेना की वापसी और एनसीपी की नई चाल। बीजेपी इस चुनाव में सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरी है। छोटे शहरों और कस्बों में पार्टी का संगठन साफ तौर पर असर दिखाता नजर आया। डेवलपमेंट के मुद्दे, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, लोकल लीडरशिप की पकड़, इन तीनों फैक्टर्स ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। शिवसेना शिंदे ग्रुप, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी ये साबित कर दिया कि उनकी पार्टी सिर्फ सत्ता में रहने के कारण नहीं, बल्कि ग्राउंड सपोर्ट की वजह से मजबूत है। कई जगह शिवसेना ने बीजेपी को टक्कर दी, कुछ निकायों में अकेले दम पर जीत दर्ज की। एनसीपी अजित पवार ग्रुप, अजित पवार गुट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर रूरल एरियाज में उनकी पार्टी का असर देखने को मिला। एमवीए के लिए खतरे की घंटी। अब बात करते हैं विपक्ष यानी महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस प्लस शिवसेना उद्धव ग्रुप प्लस एनसीपी शरद पवार ग्रुप की। इन चुनावों में एमवीए की हालत कुछ खास मजबूत नजर नहीं आई। कई पारंपरिक गढ़ हाथ से निकलते दिखे। अंदरूनी तालमेल की कमी साफ दिखी। अलग अलग चुनाव लड़ने का नुकसान हुआ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर एमवीए ने आने वाले चुनावों से पहले रणनीति नहीं बदली तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बीजेपी ऑफिस में जश्न की तैयारी। जैसे जैसे नतीजे महायुति के पक्ष में आते गए वैसे वैसे बीजेपी ऑफिस में माहौल बदलता गया। दोपहर 12:30 PM के आसपास विक्ट्री सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो गई। नेताओं के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखी। हालांकि पार्टी नेताओं ने अभी अंतिम नतीजों का इंतजार करने की बात कही, लेकिन अंदर खाने खुशी साफ नजर आ रही थी। काउंटिंग सेंटर्स पर हल्की नोक-झोंक और तनाव की खबरें जरूर आईं। समर्थकों की भीड़, जीत हार को लेकर बहस, कुछ जगह पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रही और मतगणना शांति से पूरी की गई। कितने लोकल बॉडीज में हुआ चुनाव? इस बार महाराष्ट्र में करीब 288 से ज्यादा नगर परिषद और नगर पंचायत, हजारों सीट्स, लाखों वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि कई साल बाद इतने बड़े स्तर पर लोकल इलेक्शंस हुए। लोकल इलेक्शन, लेकिन असर स्टेट पॉलिटिक्स पर। ये सिर्फ नगर परिषद का चुनाव नहीं है, इसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। आने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, 2026-27 के असेंबली समीकरण, लीडरशिप का भविष्य। जो पार्टी लोकल लेवल पर मजबूत होती है वही आगे स्टेट और नेशनल लेवल पर भी टिकती है। जनता ने क्या संदेश दिया है? वोटर्स ने साफ संकेत दिया है कि स्टेबिलिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लोकल काम करने वाला नेतृत्व चाहिए। खाली आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से जनता अब थक चुकी है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी बिगाड़ा खेल। कई जगह बीजेपी को नुकसान, कहीं कांग्रेस को झटका, कहीं शिवसेना को चुनौती। ये दिखाता है कि लोकल पॉलिटिक्स में चेहरा और काम बहुत मायने रखता है। आगे क्या? अब सबकी नज़र फाइनल रिजल्ट्स पर, सीट वाइज डेटा पर और सबसे अहम पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स पर। क्या कहीं जोड़ तोड़ होगी
क्या कोई नया गठबंधन बनेगा या महायुति की पकड़ और मजबूत होगी? इन सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे। कंक्लूजन, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जमीन पर वही पार्टी मजबूत है जो संगठन और काम दोनों में आगे है। फिलहाल तस्वीर साफ है, महायुति मजबूत, एमवीए दबाव में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स निर्णायक भूमिका में। आने वाला समय महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है।